हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम लोग फिर से देखेंगे एक नया सेट जो जिसमें जीके जीएस के प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 80 प्रश्न होंगे। और आज के लिए पहला प्रश्न है, देखिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका सही जवाब है 1920। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? इसका सबसे सही जवाब है कि वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे, यानी कि सही जवाब है इसका ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब है 12 नवंबर 1945 को, चूँकि आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। इसमें पूछा है कि किस तिथि को मनाया गया था, तो 12 नवंबर और 1945 को। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने, देश में आधुनिक ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है कि इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट जो है वो इसके लिए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? यानी कि ये प्रश्न 45 है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि सरदार पटेल को। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिले हैं? तो 46 का ऑप्शन बी सही है, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियों में। और अगला प्रश्न है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी, यानी जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, वो सही है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस या किन चट्टानों के संस्तरों या परतों खनिजों का निक्षेपण संचय होता है? तो इसका सही जवाब है अवसादी चट्टान, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है उससे संबंधित देखिए एक सवाल है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है, ये आपको बताना है। तो इसमें सही जवाब है इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, मुंबई, ये जो है कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत ये सड़कें जो हैं कि जो उसमें जो राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हुआ है, तो ये सही उसका सम्मेलन है, यानी कि 4 शहर एक दूसरे से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? ऑप्शन इसका सी सही है, यानी कि कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मई 2023 में, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, मई 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय ने राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इसका ए, यानी कि अर्जुन राम मेघवाल, यानी कि इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न होगा इसमें कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि जो यूपीएससी है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही जवाब है इसका ए, यानी कि डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेज़बानी किया है? ये भी करंट से क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 मई को कौन से राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? 1 मई को, यानी कि ये भी सभी करंट के प्रश्न हैं, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि इसमें बी सही है, गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसमें 55 प्रश्न है कि असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों खिताब जीते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि भारत। नेक्स्ट है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि विश्व गौरैया दिवस जो है कि वो 20 मार्च को मनाया जाता है। 56 का 20 सही है। और अगला प्रश्न है
कि सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन दो देशों के बीच होती है। ठीक है ना, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन दो देशों के बीच में हुआ है या होती है, इसमें लिखा है। तो इसमें प्रश्न, इसका ऑप्शन सही है इसमें बी, यानी कि भारत और अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि 95 एकेडमिक पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि द एलिफेंट विस्पर्स, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न है कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन जो है, जिसमें वो भूमि इकट्ठा किया करते थे और भूमि को दान दिया करते थे, तो ये कहाँ से शुरू की थी, किस राज्य से। तो इसका सही जवाब है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश से इसे शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए, यानी कि ज्योतिबा फुले ने किया था। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित था। सही जवाब है भोगवा नदी पर था, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। और नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो इसका सही जवाब है दांते को, यानी कि इसमें ऑप्शन डी सही है। और अगला प्रश्न है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि बॉम्बे में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि अलाउद्दीन ने घोड़े के दागने की प्रथा शुरुआत की थी और अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नकद से भुगतान किया, यानी कि उनको वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। ये 3 इसके कथन हैं और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन इसका डी सही है, यानी कि इसमें सभी कथन सही हैं, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी कथन अलाउद्दीन के संबंध में सही हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। तो इसका सही जवाब है कि नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया था। तो इसका ऑप्शन है अमीर खुसरो ने, यानी कि ऑप्शन सी सही है। और अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है इसमें बी, यानी कि केरल और कोरोमंडल तट जो है कि ये सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन इसका बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसको जो है कि सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन आप इधर देखेंगे, ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन दिया हुआ है कि भूकंप, चक्रवात, बाढ़ या भूस्खलन। तो इसमें सही जवाब है इसमें इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि भूस्खलन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत या तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद क्या कहते हैं उसको। तो इसका सही जवाब है इसमें उसे हिमोट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो हैं कि चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं। तो इसका ऑप्शन है इसमें सिक्किम से सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से किसके द्वारा जुड़ी हुई है, मतलब किस दर्रे के द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो इसमें सही जवाब है रोहतांग दर्रे से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल, स्पीति, कुल्लू घाटी जो हैं वो। अगला प्रश्न है कि लोकहितवाद यानी कि मुकदमों की संकल्पना का उद्भव किस देश से हुआ है, किस देश में हुआ है। तो ऑप्शन इसका है इसका सी, यानी कि यूएसए अमेरिका है। और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।
तो ये इस एक अनुभव से सवाल है कि तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 10 वर्ष कम से कम जो है उसे हाई कोर्ट में उसको अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान होनी चाहिए उसकी तरफ से। और नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये संविधान से सवाल हैं, संवैधानिक जो सभा हुई थी संविधान के निर्माण के लिए। इसमें ऑप्शन इसका ए सही है, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किस विकल्प से संबंधित हैं। तो इसमें ये सब लोग जानते हैं कि ये इसका ऑप्शन इसमें सही जवाब इसमें दिया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऐसे 21 का जो क है यानी कि 21 ए जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से जुड़ा हुआ है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी ज़रूरी है, तो वो 21 ए में है। ऐसे 21 इसमें सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है। ये जीएसटी से प्रश्न है। तो इसका ये सवाल भी काफ़ी चर्चित रहा था जब इसको लागू किया गया था। तो ऐसे इसमें ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन सी, यानी कि संविधान का 101वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जीएसटी को लागू किया गया था। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें सही जवाब है इसका ऑप्शन डी सही है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ये ऑप्शन इसका बी सही है, क्यूबा को। ये प्रश्न इसके पहले भी कई बार मिल चुका है। और किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में बताना है कि किसके साथ होती है। तो इसका ऑप्शन है गिरावट के साथ, यानी कि इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी कि गिरावट। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें ऑप्शन है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो इसमें ये प्रश्न इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है जो एक तरह से वैश्विक समस्या है, इसके लिए सभी देश और सभी राज्य चिंतित हैं। तो बिहार सरकार का लक्ष्य कब तक है कि वो अपने कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल शून्य कर देगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और ऐसे बिहार सरकार ने इसे 2040 तक का समय रखा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 2040 का समय दिया है बिहार सरकार ने कि 2040 तक वो अपने कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल ही शून्य कर देगा, ये मतलब शून्य कर देगा। और इस तरीके से इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी कि 2040 आप ये जान लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी कि नेक चंद ने। और नेक्स्ट है कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है। तो संगाई महोत्सव ये जो है कि ऑप्शन इसमें है मणिपुर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी कि मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है कि 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला ज़िला कौन घोषित हुआ है। तो ये इसमें ऑप्शन सी सही है, अरवल। वर्ष 2020 में बिहार के प्रथम प्रवासी पक्षी महोत्सव किस जिला में आयोजित हुआ था। तो इसमें आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है और सही ऑप्शन है इसमें ए, यानी कि भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार से संबंधित है, बिहार का पहला तैरता हुआ जो सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो ये इसका ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन देखिए आपके सामने है, सही ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन डी सही है, दरभंगा। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें ऑप्शन इसका सी सही है, यानी कि सत्रिया नृत्य जो है वो सही है इसमें।
और नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि। ये भौगोलिक उपनाम है, यानी कि ये जो है कि भूगोल से प्रश्न हो गए आपके। और अगला प्रश्न है कि कौन यौवन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तनों को लाता है? तो ये आपको बताना है, ऑप्शन इसका सी सही है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है, एस्ट्रोजन, ये जो है कि लड़कों में जो है कि ये यौवन यानी कि युवा अवस्था को दर्शाता है, जो परिवर्तन होते हैं उसमें। और अगला प्रश्न है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें सही जवाब है इसका इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी कि 1 और 3, यानी कि पहला है उत्तल लेंस और इसमें अवतल दर्पण। नेक्स्ट है कि कौन एकल परमाणु अणु का उदाहरण है? काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न केमिस्ट्री का है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें सही जवाब इसका ऑप्शन ये सी है, आर्गन। तो ये आप देख लीजिए कि इसमें एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है, ऑप्शन सी है आर्गन, जो एक निष्क्रिय गैस भी है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच का क्या संबंध है? तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन इसका ए सही है, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। और इसमें ऑप्शन एक देख लेते हैं, इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म में कौन विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करता है? 95 प्रश्न है, इसका सही जवाब है कि जो विकासवादी जो संबंधों का प्रमाण प्रदान करने वाला इसमें ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी कि जीवाश्म। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? किसी निर्दिष्ट दिशा में, यानी कि उसको वेग कहा जाता है, यानी कि किसी, ऑप्शन इसका सी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो इसमें लाल रंग का जो विचलन कोण होता है वो सबसे कम होता है, और इसलिए कारण है कि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का अपवर्तन भी सबसे कम होता है। इसमें ऑप्शन इसका सही है 97 का ए, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्षार के बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, और इसमें सही जवाब है इसमें कि क्षार जो है कि नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, वो क्षार के विषय में सही नहीं है। यानी क्योंकि देखिए क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अतः इसका जो विकल्प ये डी है वो सही नहीं दिया है, यानी कि सत्य नहीं है, बाकी सब सही हैं। अगला प्रश्न है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई द्रव अगर ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं घनीकरण, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ऑप्शन इसका दिया हुआ है ऑप्शन सी, यानी कि हाँ, घनीकरण इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है? जड़त्व का मात्रक पूछा हुआ है, तो वस्तु के जड़त्व को जो है कि वो द्रव्यमान में मापा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन भी सी डी होगा। नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? सही जवाब है इसका कि बैटरी का उपयोग जो होता है वो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? इसमें मगरमच्छ जो है वो उभयचर नहीं है, बाकी के जो ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं वो सभी उभयचर हैं। और अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा बनाने में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है इसमें ए सही है, यानी कि टार्टरिक अम्ल जो होता है वो जो है कि उसका उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न होगा कि निम्न में से किस एक को अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जा सकता है? तो इसमें इसका ऑप्शन है, इसमें जो तिल्ली है, यानी कि इसका ऑप्शन डी है, इसको अंतःस्रावी ग्रंथि हम नहीं कह सकते हैं।
और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्वपोषी है? स्वपोषी कौन होता है? इसका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है और इसमें हम लोग जानते हैं कि जो शैवाल होता है वो स्वपोषी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइपेज का स्त्रावण बने कि लाइपेज का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो इसमें ऑप्शन इसका सी सही है, यानी कि अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी से होता है। और निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? तो इसमें आपको बताना है, इसमें ऑप्शन इसका जो है ए जो है वो दूरी का ये मात्रक नहीं है, बल्कि ये जो है कि पहला जो है ये समय की इकाई है। और प्रकाश में विद्यमान किस रंग की चाल कांच से गुजरने पर सबसे कम हो जाती है? तो इसमें सही जवाब है इसका, इसमें देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन है इसमें डी, यानी कि बैगनी रंग। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें ऑप्शन इसका सी सही है कि, और अगला इसका प्रश्न होगा कि गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? तो ऑप्शन इसमें ए सही है, यानी कि 3.5 लीटर गैस। अपशिष्ट प्रबंधन करने की प्रक्रिया का पहला चरण पृथक्करण है। अपशिष्ट के विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए और इसमें ऑप्शन इसका सही है। इसमें देखिए ऑप्शन इसका लंबा है, फिर भी इसके सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह लैंडफिल में जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को बढ़ा देता है। ये इसका गलत विकल्प है इसमें। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा कथन गैसों के लिए सत्य नहीं है? तो इसमें सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, यानी कि गैसें ठंडी होकर फैलती हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक है? तो विद्युत प्रतिरोधकता जो सर्वाधिक होता है ये ऑप्शन इसमें बी है, कांच की सबसे ज़्यादा होती हैं। ऑप्शन है कि पौधों में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है, उस गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है और इसका देखिए इसमें दो ऑप्शन यहाँ पे है कि उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना है, और दूसरा इसमें ऑप्शन है कि पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं किंतु बहुत धीमी गति से। और इसमें अगला जो ऑप्शन 2 है इसमें कि पौधों में उनके अपशिष्ट उत्पादकों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं, और यही ऑप्शन इसके लिए सही है। इसका ऑप्शन सी सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो इसमें विद्युत बल्ब है, विद्युत मोटर है, विद्युत घंटी है या विद्युत पंखा है? तो इसका ऑप्शन है इसमें ए, यानी कि विद्युत बल्ब जो होता है वो उसके चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। काटने और भेदन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं क्योंकि इसमें जो है देखिए ऑप्शन इसमें सही है कि क्षेत्र को कम करने और दाब को बढ़ाने के लिए इसमें जो काटने और भेदन जो कहीं छेद करने वाली जो उपकरणें होती हैं उसको तीक्ष्ण इसलिए किया जाता है ताकि क्षेत्र को कम किया जा सके, जिससे दाब बढ़ जाएगा। और ऑप्शन है कि परावर्तन कोण किसके समान होता है? तो परावर्तन कोण जो होता है वो आपतन कोण के बराबर होते हैं। इसमें ऑप्शन इसका सी सही है, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ये प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संकुचनशील प्रोटीन इसमें से कहाँ पाए जाते हैं? और तो इसमें ऑप्शन इसका डी सही है, पेशियों में। और वनोन्मूलन के प्रभाव के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा है गलत है? बनाए नहीं बल्कि बताए गए कथनों में से कौन सा है गलत है? तो इसका ऑप्शन इसमें डी है, यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है। ठीक है, जब बन ही नहीं रहेंगे तो O2 का स्तर कैसे बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन इसका डी गलत है। और आखिरी प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों में से किस समूह से मलेरिया तथा काला जर के कारक जीव संबंधित होते हैं? तो इसका ऑप्शन है इसमें सी, यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं सभी, और इसके ऑप्शन इसका सी सही है। तो ये जो है कि 80 प्रश्न थे, ये एक प्रैक्टिस सेट का टेस्ट सीरीज का प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाली है। आप अपने तैयारी पर ध्यान दें और बाकी सब अच्छा होगा।